नाम का एक सपेरा था जो गांव-गांव घूमकर सांप का खेल दिखाता था। देखो देखो सांप का खेल, नाचे सांप बीन की धुन पर। देखो देखो सांप का खेल, नाचे डोले बीन की धुन पर। नंदन के सांप के खेल लोगों में बहुत मशहूर थे। नंदन का कोई पता ठिकाना नहीं था। वो जंगलों में रहा करता था। आज इस जंगल में तो कल किसी और जंगल में। एक दिन की बात है, नंदन एक जंगल में बड़े से पेड़ की छांव तले सो रहा था। तभी किसी चीज की आवाज से नंदन की नींद खुली। नंदन ने उठकर देखा तो दो लकड़हारे एक विशाल पेड़ को काट रहे थे। अरे रे 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 रे, ये मूर्ख लोग तो सारा जंगल ही खत्म कर देंगे। अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। नंदन ने अपने पिटारे से एक सांप उन लकड़हारों के पास छोड़ दिया। भाई सुनो, वो देखो, तुम्हारे पैरों के पास वो सांप है। सांप, भागो भागो भागो! सांप 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 सांप! दोनों लकड़हारे दुम दबाकर भागने लगे और फिर नंदन ने अपना सांप उठाया और जोर जोर से हंसने लगा। और तभी एक चमत्कार हुआ और भगवान जी नंदन के सामने प्रकट हुए। हे भगवान, आपके दर्शन मिल गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। नंदन, तुमने इस पेड़ की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान में ये बिच्छू दे रहा हूँ। एक बिच्छू? लेकिन ये तो मेरे सांप को मार देगा। नहीं नंदन, ये एक जादुई बिच्छू है जो तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का देगा। और अगर तुम्हारे अलावा किसी ने उस सोने के सिक्के को हाथ लगाया तो ये उस व्यक्ति को डंक मार देगा। धन्यवाद भगवान जी। नंदन को बिच्छू देकर भगवान जी वहां से चले गए और अब से नंदन को रोज एक सोने का सिक्का मिलता। नंदन अपना सोने का सिक्का अपने उसी पिटारे में रखता था जहां वो बिच्छू को रखता था। अब जब भी नंदन को कुछ खरीदना होता, वो सिक्का बेचकर पैसे ले लेता और अपने सारे अरमान पूरे करता था। नंदन बहुत खुश था। एक दिन नंदन एक जंगल से गुजर रहा था कि उस पर दो लुटेरों ने हमला बोल दिया। तेरे पास जो भी है हमें दे दे, वरना अपनी जान से जाएगा। हाँ 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 भाई, हाँ अभी देता हूँ, हाँ अभी देता हूँ भाई। नंदन ने वो बिच्छू वाला पिटारा आगे किया और जैसे ही उसने पिटारा खोला तो सोने के सिक्के देख लुटेरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक लुटेरे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुरंत ही बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। वो लुटेरा वहीं गिर गया। दूसरे लुटेरे ने बिच्छू को चाकू से मारने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ने उस पर छलांग मारी और उसे भी डंक मार दिया। दोनों लुटेरे वहीं ढेर हो गए।
नंदन ये देख खुश था कि उसके सारे सिक्के सुरक्षित थे और वो खुशी खुशी आगे बढ़ा। तो इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि नंदन ने पेड़ की जान बचाई, इसलिए भगवान जी ने उसे वरदान में सोना देने वाला बिच्छू दिया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। दो सपेरे थे, कात्या और रघु। वो दिन भर जंगल में सांप पकड़ते थे। दोनों दिलेर थे। सांप पकड़कर वो दोनों उनका जहर निकालकर दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचकर सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया करते थे। इस व्यापार के कारण दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन कात्या जंगल में सांपों को तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखे सुनहरे सांप की पूंछ पर पड़ी। कात्या ने झाड़ियों में उस सांप का पीछा किया और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने सांप को दबोच लिया और उसे अपने पिटारे में बंद कर दिया। रोज की तरह वो अपने रास्ते जा रहा था कि उसके सामने एक और बड़ा सा सुनहरा सांप आया और वो सुनहरा सांप फन फैलाकर कात्या के सामने ही बैठ गया। तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? सांप को बोलता सुन कात्या के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी आंखें मसलने लगा। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ और जिसे तुमने पकड़ा है वो मेरा बेटा है। जादुई सांप? तुम क्यों हंस रहे हो? अगर तुम जादुई हो तो यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम अब ये बताओ कि मेरे बेटे को आजाद करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे क्या दे सकते हो? उस सुनहरे जादुई सांप की मणि चमकी और कात्या के सामने एक हीरे मोतियों से भरा घड़ा आ गया। ये देखकर कात्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने वो पिटारा वहीं रख दिया और हीरे मोतियों से भरा घड़ा ले लिया और जादुई सांप के बेटे को आजाद कर दिया। कात्या को घर की ओर आते वक्त उसके दोस्त रघु ने देखा कि कात्या की झोली से एक हीरा गिरा और फिर रघु ने कात्या का पीछा किया। कात्या घर गया और उसने अपनी पत्नी को वो हीरे मोती से भरा घड़ा दिखाया और उसे पूरी कहानी बताई। हीरे मोतियों से भरा घड़ा देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रघु ने सोच लिया कि उसे भी वैसा ही हीरे मोतियों वाला घड़ा चाहिए। उसके बाद वो हर रोज जंगल में जादुई सांप की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन रघु को एक सुनहरे सांप की पूंछ दिखी, लेकिन जैसे ही उसने वो पूंछ को खींचा तो एक बड़े से सांप ने अपना मुंह खोला। इतना बड़ा सांप देखकर रघु भयभीत हो गया और यहाँ वहाँ भागने लगा और जादुई सांप रघु का पीछा करने लगा। भागते भागते रघु अपने घर पहुंचा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाप रे बाप, आज तो मर ही जाता। मुझे नहीं चाहिए हीरे मोती, जान बची तो लाखों पाए। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता।
अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुकू!